मेरा नाम सरस्वती है। ये कहानी मेरे गांव जीवनपुर की है। हमारे गांव में राम किशोर नाम के एक बूढ़े चाचा रहते थे। उनको दिन में 6 या 7 बीड़ी बंडल पीने की आदत थी। उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा उनका कोई नहीं था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। चाचा किसी के भी खेत में मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। उनकी इस बीड़ी पीने की आदत से उनकी पत्नी और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। एक दिन चाचा बहुत बीमार हो गए। अब वो बिस्तर पर पड़े रहने लगे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी थी। फिर चाचा को ही मजदूरी करने जाना पड़ता था। चाचा रोज चाची के पास हाथ जोड़कर विनती करते थे कि मुझे बीड़ी लाकर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे कम से कम 5 रुपए तो दो। पर चाची उनकी एक नहीं सुनती थी। चाचा ने गांव के लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती की थी कि उन्हें कोई बीड़ी बंडल लाकर दे दो, पर गांव वालों ने भी दया नहीं दिखाई। एक दिन चाची सुबह घर से मजदूरी के लिए निकल रही थी। चाचा बोले, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आज तो कम से कम एक बीड़ी पिला दो। चाची गुस्से में आकर बोली, पागल बूढ़े, मर जा और मरने के बाद गांव में बीड़ी मांगते फिरना। ऐसा कहकर वो चली गई। जब वो शाम को घर लौटी तब चाचा दरवाजे के पास मरे हुए पड़े थे और उनकी बीड़ी पीने की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन ही चाचा का ही साथी मजदूर खचेड़ू रात के वक्त खेतों में फसल को पानी देने गया था। उसने मोटर चालू की और फसल को पानी देते देते बीड़ी सुलगाई। तभी उसे अचानक से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ए खचेड़ू, चल मुझे भी एक बीड़ी दे। आवाज सुनते ही खचेड़ू ने डर के मारे धुआं छोड़ने की वजह निगल लिया। जब वो पीछे मुड़ा तब उसे राम किशोर चाचा दिखे। उनका चेहरा पूरा सफेद था, आंखों के नीचे काले दाग थे, बदन जैसे सूख के कांटा बन चुका था। वो बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, खचेड़ू एक बीड़ी पिला दे। मरे हुए राम किशोर के प्रेत को देखकर खचेड़ू जगह पर बेहोश हो गया। फिर खचेड़ू रात के 1:30 बजने के बाद भी घर नहीं आया, इसलिए उसके भाई उसे खेत में देखने के लिए आए। सभी ने जब खचेड़ू को बेहोशी की हालत में पाया तब उसके मुंह पर पानी मारकर उसे जगाने लगे। खचेड़ू होश में आया तभी उसने राम किशोर चाचा के भूत के बारे में सबको बताया, और जब खचेड़ू ने अपनी जेब टटोली उसमें से बीड़ी बंडल गायब था। घर लौटते वक्त सबने देखा कि खेत में बने हुए चबूतरे पर पी हुई और कुछ आधी सुलगी बीड़ियां पड़ी हुई थी। उस दिन से कभी कभी राम किशोर चाचा की भटकती प्रेत आत्मा रात को आने जाने वाले लोगों से बीड़ी मांग रही है। उनके बरसी पर भी गांव वाले खेत के चबूतरे पर बीड़ी बंडल रख देते हैं और दूसरे दिन ही चबूतरा पी हुई बीड़ियों से भरा होता है।